सो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स में आपको करा रहा हूँ, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो चैप्टर है सेकंड, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले का जो चैप्टर था सीक्वेंस इस कन्वर्जेंस वाला, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और हमने अपना 100% उसमें दिया था। अप्रॉक्सीमेटली जितने क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे गए, जितने क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं गैस पेपर से, आंसर पेपर से, सभी हमने वहाँ पे कर दिए। तो आज हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो इसका 4th लेक्चर है। ठीक है, बाकी के 3rd लेक्चर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके चेकआउट कर लो, वरना प्लेलिस्ट में सबके सब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से मैंने उसको क्वेश्चंस को कराए हैं। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, ठीक है, इससे पहले हमने इसको पी सीरीज टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है। कौन सा? डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है समझते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट समझेंगे, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका स्टेटमेंट लिखो डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट होता है ए सीरीज सिग्मा यू एन, कोई भी हमें सीरीज दे रखी होगी सिग्मा यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, इसको याद रखें, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज होनी चाहिए, किसकी? पॉजिटिव टर्म्स की। इज कन्वर्जेंस इफ फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स्ड टर्म यू एन या यू एन प्लस वन, एक फिक्स टर्म होगी आपकी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, मतलब यू एन आपकी कोई फिक्स टर्म दे रखी होगी जिसका रूपांतरण हम करेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में, जो कि वैल्यू आर से बड़ी होगी, छोटी होगी, और वन से इसके क्या कंपेरिजन करेंगे, वेयर आर इज ए फिक्स नंबर। और आर हमारा क्या इन्फिनिटी हो सकता है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए। ठीक है, याद रखिए बात के लिए। ओके, तो इसके वर्किंग रूल समझ लेते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का हमको कैसे करना है। ठीक है, देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन हम निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो सीरीज हमारी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। कंफर्म। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 से बड़ी है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमारी सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू बराबर है, तो सीरीज इज टेस्ट फेल। और जहां हमारा टेस्ट फेल होगा वहां हम यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट वर्किंग दोनों क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन समझते हैं, बहुत प्यार से क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, पहली बात, सबके सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा है टेस्ट द सीरीज, हमें सीरीज को टेस्ट करना है 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 क्यूब प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3n। इन्होंने इसकी n टर्म्स बना के दे रखी, जो कि हमारे un कहलाता है। इसके आपको n टर्म्स बनाई नहीं आती है, तो क्या देखो कैसे बनाते हैं। जैसे 2 3 4 दे रखा है, 2, 3, 4। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a होता है हमारा प्रथम पद, जैसे 2 हमने लिख लिया, प्लस n माइनस 1। ठीक है, डी हमारा होता है दो पदों का डिफरेंस, मतलब 3 माइनस 2। दूसरे पद से पहले को माइनस कर देते हैं, कितना बचा? 3 माइनस 2 1, तो 2 प्लस n माइनस 1 कितना आ गया आपका? n प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है यू एन बराबर, लिखेंगे गिवन हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, यू एन बराबर n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर n कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे 1 मान ले, तो 1 2 3 4, तो जो हमारी 1 2 3 4 होती है n टर्म्स होती है, तो 3n लिख लिया। नाउ सेम हम डी एलम्बर्ट्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, हमें इसको यू एन प्लस 1 बनाना है। तो यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 रखो, तो n प्लस 1 किसकी जगह? हमने n की जगह ओनली n की जगह n प्लस 1 रख दिया, प्लस का 1 टोटल का फैक्टोरियल है। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 3 की जगह n प्लस 1, तो ये कितना हो गया ऊपर? n प्लस 2 हो गया, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल बन गया ऊपर। ठीक है, नीचे आपका कितना बन गया? 3n प्लस 1। ठीक है, नाउ आपको पता है किसका डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है? यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। पहले इसको यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। यू एन की वैल्यू लिखो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3n है। ठीक है, यू एन प्लस 1 अपॉन में आएगा, तो इसको मैं इंटू करके इस वैल्यू को ऊपर ले सकता हूँ, मतलब 3n प्लस 1 को ऊपर ले सकता हूँ, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? n प्लस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, बात वही है, कैसे भी लिख लो। अगर मैं यू एन प्लस 1 की वैल्यू नीचे लिखता, फिर भी जो ये वाली वैल्यू जो 3n प्लस 1 ऊपर पहुंच जाती। नहीं आया समझ में? देखो, मतलब ऐसे देखकर 1/2 अपॉन में 3/4 लिखना है।
ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 इंटू और जो नीचे वैल्यू आती है वो आपके ऊपर पहुंच जाती है, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बात वही UN+1 की वैल्यू उल्टी होकर ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे देखो n+1 तो हमारा n+1 सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा n+1 का फैक्टोरियल तो सेम रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अपॉन ये है 3n ऊपर 3n+1 है। अब जो n+2 फैक्टोरियल ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो n+2 है, n+2 सेम रहेगा हमारा। ठीक है, इससे जब n+2 में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, n+2 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो एक वैल्यू घटती जाती है, अगला हम लिखेंगे तो अगला क्या आएगा, ये घटा दी, इसमें कितना बचेगा ओनली n फैक्टोरियल। यहाँ पे मान लो n+3 होता तो क्या बनता हमारा n+3 n+2 n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n+2 को हमने कैसे किया n+2 n+1 फैक्टोरियल इंटू इस जो 3n को ऊपर ले जाऊंगा मैं तो 3n+1 है, ऊपर जाएगा माइनस का n बचेगा अपॉन नीचे तो हमारा फिनिश है। ठीक है, तो n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल, एक कैंसिल एक n कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3/n+2, ये वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट, नाउ वाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट। डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट हमने क्या पढ़ा था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/UN+1 बराबर इन्फिनिटी को न्यू यूज करना है तो 3/∞+2 बन जाएगा, n की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 0। कितनी आ गई 0, जो कि छोटी है 1 से। हमने जब पढ़ा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/UN+ की वैल्यू जब छोटी हो 1 से तो हमारा क्या होता है डाइवर्जेंट लिख सकता है, तो लिखेंगे सो फ्रॉम डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट, बढ़िया प्यार से लिखेंगे, सो फ्रॉम डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट, so from D element stress the given series is क्या है डाइवर्जेंट है, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्लियर है आपको, तो क्वेश्चन अप्रॉक्स मानता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो समझते हैं सेकंड क्वेश्चन के, क्या है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज। इसमें देखो x1 1.2 मतलब 1 और 2 अलग अलग हैं, पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं 1 3 5 7 2 4 6 8। ठीक है, तो पहले इसकी n टर्म सीरीज बना लेते हैं। देखो ऊपर की तो देखो x1 मान के चले तो ऊपर की तो हमारी x की पावर n बन जाएगी। ठीक है, अपॉन नीचे वाली कैसे बनेगी, नीचे वाली सर समझाओ, पहले इसको बनाते हैं। देखो 1 3 5 कितना है 1 3 5, तो कितना है a + n - t, ये पहला पद, तो 1 + n - 1 अंतरों का पद कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 1 + 2n - 2, तो 1 + 2n - 2 कितना बनेगा 2n - 1, तो कितना बनेगा 2n - 1, एक पद बन गया हमारा। ठीक है, 2n - 1। अब 2 4 6, अब 2 4 से आपको पता चला ये 2n बनेगा, आप चाहे तो बना के भी देख लो 2n बनेगा। तो इसका जो un मिल गया हमें, un कितना मिल गया, un बराबर मिल गया x की पावर n अपॉन 2n - 1, ठीक है, इंटू 2n। इसका निकालेंगे अब UN+1, तो इसका UN+1 निकालेंगे तो x की पावर n+1 बन जाएगा, जहाँ जहाँ n होता है वहाँ हम n+1 कर देते हैं। ठीक है, अपॉन 2, इसकी जगह n+1 रखो तो n+1, ठीक है, -1 रख दिया, सेम इसकी जगह कितना आ जाएगा 2n+1 आ जाएगा। तो UN+1 बराबर x की पावर n+1 तुम्हारा सेम चल ही रहा है, अपॉन नीचे देखो कितना आ जाएगा 2n+2 माइनस का 1 और 2n+1। ठीक है, अब लिखेंगे वाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट, वाई डी एलिमेंट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/UN+1 बराबर un की वैल्यू देखो कितनी है x की पावर n, ठीक है, अपॉन कितना है 2n - 1 और 2n इंटू में, ठीक है, इंटू में UN+1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, कितना हो जाएगा 2n+1, इसको हटाएंगे, ठीक है, और इंटू में 2n+1, ओके 2n+2 - 1
ठीक है, और 2n, इसमें देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ जो n की जगह +1 पुट करेंगे तो 2n + 3 हो जाएगी। देखो 2n, तो 2n + 1 है, ठीक है, तो n जो हमने +1 पुट किया यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा 2n + 2, 2n + 2, ठीक, ये बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे आपका कितना बना, 2n + 2 बन गया ये, और ऊपर वाली नीचे आ गई तो कितना बना, xn + 1 बन गया, ठीक है। देखो बराबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x के बार n, तो x के n रखूँगा, नीचे आ जाओ, और x के बार n + 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x के बार n इंटू का x, कैसे लिख सकते हो सर, गुणा में घातें जुड़ जाती है, घात 1 मान सकते हैं, तो ये xn + 1 बन जाएगा ना, तो xn × 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो फंक्शन हमने अलग छोड़ दिया, अब ऊपर से देखो 2n + 1, 2n + 1, ऊपर से अगर मैं 2n को ले लूँ कॉमन, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 + 1/2n बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 1 + 2/2n बचेगा, 2/2n बचेगा, कैंसिल कर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन कितना बचेगा, यहाँ से 2n कॉमन लिया मैंने, ठीक है, ये तो अलग चल रहा है, ये वाला फंक्शन हम अलग कर दिया, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये लिख दिया, यहाँ से 2n कॉमन लिया, कितना बचेगा 1 - 1/2n, तो जिसके पास 1 के पास 2n कॉमन लेने को नहीं है तो नीचे 2n आ जाता है, ठीक, वही 2n हमारा कॉमन आ गया, 2n से 2n कर दिए कैंसिल, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे, और हमारा xn से xn भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली x, ठीक है। यहाँ पे जब लिमिट को अप्लाई करूँगा, लिमिट के लिए देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करूँगा, n की जगह यहाँ लिमिट अप्लाई करूँगा, तो ये 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 ही बचेगा, ठीक है, 1 + 0 1 + 0 1 + 0 मतलब 1 ही बचेगा, तो और यहाँ पे हमारा 1/x बचा हुआ, तो लिमिट बना, लिमिट यूज करने का कितना आएगा आंसर 1/x आएगा। अब सर 1/x जो आया है इससे तो मैं कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है कैसे क्या होगा, तो अब समझते हैं बात, अब हमारा असली काम शुरू होता है। 1/x को अगर बड़ा माने 1 से, तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा x की फॉर्म ये बन जाएगी, ठीक है, और 1/x को अगर हम छोटा माने 1 से, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी x बड़ा है 1 से, ठीक है। इस पोजीशन में अगर हम 1 से इसको क्या मानने हैं, बड़ा मानने हैं, सीरीज कौन सी कन्वर्जेंट बन जाएगी, ठीक है, कौन सी कन्वर्जेंट बन जाएगी, इस पोजीशन में डाइवर्जेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट बन जाएगी, ठीक है। अगर 1/x को हम बराबर माने 1 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। अब हम कन्फ्यूजन में आ गए, सर इसको करेंगे क्या, अब जब किसी का हल नहीं मिलता हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो, अब देखो अब हमारा असली काम शुरू होता है, लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से असली काम निकालेंगे, un बराबर जो कि हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था वो इसका यूज करेंगे, xn अपॉन 2n - 1 2n, तो इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा 4n² - 2n, 4n² माइनस का 2n, ठीक है। यहीं से हम vn निकालेंगे, vn कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर, ठीक है, एस n की हाईएस्ट पावर, लेकिन ऊपर तो n है ही नहीं हमारा, तो कितना है 1 बचेगा ओनली, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर कितना है 4n² है, समझ गए बात के लिए, चीज़ आपको समझ आएंगी। वी एन की वैल्यू कैसे निकाली, हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर अंश में देखते हैं हम, और हाईएस्ट पावर एन की हर में देखते हैं, तो अंश में जब हमने हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में देखी तो 1 है यहाँ पे, n की x की पावर n है, ना कि n की पावर कुछ है, डिनोमिनेटर में देखी तो 4n² माइनस का 2n है, तो हमें नीचे कितना 4n² मिल गया, ठीक है। अब निकालते हैं सिग्मा बी एन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बी एन बराबर होता है 1/np बराबर 1/4n²। अब दोनों की तुलना करो, p की और n की, p की और n की तुलना करो तो कितना मिल रहा है, यहाँ पे p बराबर मिल रहा है हमें 2, जो कि बड़ा है 1 से, तो जब हमें वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी तो हमारा क्या होगा, सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, एक वैल्यू में यहाँ से भी कन्फर्म होगी, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। फिर अगला करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, ये होता है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, तो un की वैल्यू लगाओ कितनी है, ये हमारा un है x की पावर n, ठीक है, x की पावर n अपॉन 2n/2n+1, नीचे आपका 4n² दे रखा है, ओके। देखो x की पावर n है अपॉन कितना है 4n² माइनस का 2n, ठीक है, इंटू वैल्यू पर पहुंच जाएगी तो n² आ जाएगा, ओके। इसमें क्या करते हैं हम,
एक्स की जो फॉर्मेशन है ना, एक्स की फॉर्मेशन है, इसको समझने वाली बात ध्यान है। इसको कैसे समझते हैं? एक्स की फॉर्म में क्या करते हैं? लिविंग हाई पावर टर्म्स, लिविंग हाई पावर टर्म्स मतलब एक्स की फॉर्म को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दें? इसके पीछे रीजन है। देखो अगर एक्स के 1 2 3 फुट करते जाएंगे तो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसके क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर एन स्क्वायर है, ठीक है, नीचे देखो कितना है, नीचे से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ? हाँ, नीचे से मैं क्या लूँगा? कॉमन ले लूँगा एन स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो मैंने नीचे एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा? 4 माइनस 2n अपॉन एन स्क्वायर, 2n अपॉन एन स्क्वायर। भैया इसके पास एन स्क्वायर कॉमन लेने को था ही नहीं, तो मैंने एन स्क्वायर नीचे ले लिया। चाहे तो ऐसे कर दो, 2n बचेगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। जब लिमिट में इन्फिनिटी रखूँगा एन की जगह, तो कितना बचेगा हमारे पास? ओनली 1/4 बचेगा, जो कि बड़ा है भैया, फाइनाइट है। इसमें देखते हैं फाइनाइट वैल्यू, जो कि हमारे फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू प्राप्त हो रही है। देखो ना यहाँ पर, देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा ना, एन की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो बचेगा क्या? ओनली हमारा 1/4, ये पूरा फंक्शन बचेगा 1/4। तो 1/4 फाइनाइट है, तो यहाँ से कह सकते हैं सिग्मा वी एन एंड सिग्मा यू एन इज आइदर कन्वर्जेंट। ठीक है, ये वैल्यू में कन्वर्जेंट फाइंड हुई है। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर हमें टेस्ट फेल हमारा हो जाता है या हमें कन्फ्यूजन कहीं भी हो जाता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझेंगे। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वेंशनल सीरीज x प्लस एक्स क्यू और अपॉन इसके 1 मान सकते हैं। तो पहले हम इसका n पद निकालेंगे। तो ऊपर तो x 135 चल रहा है, तो पहले तो हम 135 तो कितना निकालो? a प्लस एन माइनस 1 मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 का मतलब n माइनस 1 और d का मतलब 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 कितना बचा? 2n माइनस 1 बन गया। ठीक है, नीचे 1357 बराबर है 2n माइनस 1 बनना है। तो un बराबर बन गया इसका x की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, नीचे कितना बन गया? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका हम निकालेंगे un प्लस 1। तो un प्लस 1 निकालेंगे तो x की कितना आ जाएगा? x 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 मतलब n की जगह कितना? प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1, और लास्ट में हमारा फैक्टोरियल है बराबर। ऊपर देखो x 2n प्लस 2 माइनस 1 तो कितना बचेगा? x 2n प्लस 1 बन जाएगा, बन गया 2n प्लस 1 बन गया। नीचे भी 2n प्लस 1 बन जाएगा सेम तरीके से, हाँ 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ वाई डी एलम्बर्ट, ठीक है, एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट खुद देख लो यार पूरा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, कितना? un अपॉन वी एन बराबर un की वैल्यू लगाओ x की पावर 2n माइनस 1। ठीक है भैया, नीचे लगाओ 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, और फिर u ऊपर पहुंच जाएगा ना तो 2n प्लस 1 बन जाएगा अपॉन, और नीचे आ जाएगा x की पावर 2n प्लस का 1। ठीक है, अब एक तरीके से आप समझो इसको, हम कैसे भी किसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सोच के देखो यार कैसे हो सकता है। तो मान लो ऊपर को मैं कर सकता हूँ x का 2n इंटू, और ये x बन जाएगा इनवर्स, ठीक है, अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 है। ठीक है, आप चाहो तो एक कम करके 2n प्लस 1 जाए, कोई फायदा नहीं है, तो 2n प्लस 1 का 2n प्लस 1 रहने देते हैं यहाँ पर, और ये x की पावर 2n, ठीक है, इंटू x। ठीक है, 2n से 2n कट गया, और ये वाला x इनवर्स और ये वाला x नीचे आके बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सेम रहने देते हैं, कितना? इसको हम सेम रहने देते हैं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर हमारा रह जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। अगर मैं इस पर लिमिट को अप्लाई कर दूं तो आपकी टोटल वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक है, इसको मैं लिमिट को अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। अगर यहाँ से 2n भी कॉमन लेता हूँ मैं, देखो ऊपर से 2n कॉमन लूँगा, मैंने मान लो 2n कॉमन लिया, इसको देखते हैं हम। 2n को कॉमन लेके 2n कॉमन लिया तो कितना बचेगा ऊपर हमारा? 1 प्लस 1/2n बचेगा। ठीक है, नीचे से मैंने 2n कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/2n बचेगा। ठीक है, कट के कैंसिल हो गया। इंटू का एक्स स्क्वायर नीचे बनेगा, कितना बचेगा? इंटू का 1/x स्क्वायर। ठीक
ठीक है, इसको हटा दो, इसमें करो लिमिट अप्लाई, तो ये वैल्यू 0, ये फंक्शन 0, बचा क्या 1/x², कितना बचा 1/x²। कंडीशन हमारी वही बन गई दोबारा से। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और बन जाती है हमारी, इस फंक्शन को यहाँ पर इन्फिनिटी कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप लॉजिक लगाएंगे तो कोई वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है, जब वो या तो माइनस में जा रही हो, माइनस इन्फिनिटी, या वो प्लस इन्फिनिटी जा रही हो। समझ के बात के लिए, अब यहाँ पे हमारा प्लस इन्फिनिटी निकल कर आ रहा है, इसका मतलब है कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है और लिमिट n लिमिट तक जा रही है। ठीक है, तो वैल्यू 1 से बड़ी तो होगी, कोई चीज़ इन्फिनिटी तो 1 से तो बड़ी होगी, लॉजिक लगाओ थोड़ा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं या n(x²) हमेशा जो वैल्यू में निकल कर आ रही है बड़ी होगी 1 से, दैट मीन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। समझ गए, सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसमें लॉजिक लगा लो डायरेक्टली। मान लो कोई वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी निकल कर आ रही है, इसमें अगर पुट करेंगे क्या लिमिट पुट करेंगे, n की जगह 0 इन्फिनिटी, तो टोटल फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। जब भैया हमारा टोटल फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा तो 1 से तो वो बड़ा है ही, तो बेसिक कन्वर्जेंट बन जाए, तो ऐसे भी चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं होप करता हूँ आपको टोटल क्वेश्चन इतने मैंने कहा सबको क्लियर हो गया होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जो शेयर कर दें, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी आप नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है सब्सक्राइब करके जाएँ। क्वेश्चन में समझने वाला कंफर्म हो गया होगा आपके लिए। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस कराऊंगा डीएलएमआर रेशियो टेस्ट से रिलेटेड, फिर आगे आपके और भी ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है सबके सम कराएंगे स्टडीमेंट चैनल पर।